सोचिए, एक ऐसा रक्षा सौदा जो इंडो पैसिफिक का पूरा नक्शा ही बदल दे। तीन सबसे ताकतवर देश, सैकड़ों अरब डॉलर का निवेश। लेकिन ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच का ये ऐतिहासिक समझौता अब बिखरने की कगार पर है। तो चलिए समझते हैं कि ये ग्रैंड प्लान आखिर पटरी से उतर क्यों रहा है। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 368 अरब डॉलर। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये इतना पैसा है कि सोचकर ही दिमाग घूम जाए। पर इस भारी भरकम निवेश के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के पास दिखाने के लिए एक भी सबमरीन नहीं है। और इसी वजह से एक बड़ी चिंता सामने आ रही है। देखिए, ये चिंता सिर्फ बाहर वालों की नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के ही एक पूर्व प्रधानमंत्री का कहना है कि ये पूरी पार्टनरशिप एक डेड एंड यानी एक बंद गली साबित हो सकती है। मतलब सारा पैसा, सारी प्लानिंग, सब पानी में। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। बात है 2021 की। AUKUS को एक बहुत बड़े मकसद के साथ बनाया गया था, इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करना। एक बिल्कुल साफ और शक्तिशाली योजना, या कम से कम कागज पर तो ऐसा ही लग रहा था। प्लान बड़ा सीधा साधा था, 2 स्टेप्स में। सबसे पहले 2030 के दशक की शुरुआत में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को अपनी कुछ वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स देगा, और फिर उसी दशक के आखिर तक यूके और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक बिल्कुल नई नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन बनाएंगे जिसका नाम होगा SSN-AUKUS। तो मतलब 2 पिलर्स पर यह पूरी स्ट्रैटेजी टिकी थी। पहला, अमेरिका सबमरीन बेचेगा। दूसरा, यूके और ऑस्ट्रेलिया मिलकर नई सबमरीन बनाएंगे। सुनने में तो कितना आसान लगता है ना, लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। तो आखिर गड़बड़ हुई कहां? चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और इसकी पहली कड़ी है अमेरिका और उसकी अपनी प्रोडक्शन की दिक्कतें। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 12। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बियां देने का वादा तो कर लिया, पर सच ये है कि उसके खुद के शिपयार्ड में 12 सबमरीन्स का बैकलॉग है। मतलब वो अपने ही ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में वो ऑस्ट्रेलिया की मदद कैसे करेंगे? और ये ग्राफ देखिए, ये प्रॉब्लम की असलियत दिखाता है। अमेरिकन नेवी को हर साल चाहिए करीब करीब 2.3 सबमरीन्स, और वो बना कितनी पा रहे हैं? सिर्फ 1.2, मतलब आधे से भी कम। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन क्राइसिस है। अब इस प्रोडक्शन की दिक्कत के ऊपर एक कानूनी अड़चन भी है। अमेरिका का एक सीधा सा कानून है, राष्ट्रपति किसी और देश को सबमरीन तभी बेच सकते हैं जब वो ये लिख कर दें कि इससे अमेरिका की खुद की ताकत कम नहीं होगी। और आज की तारीख में जब उनकी अपनी नेवी को सबमरीन्स की कमी है, तो ये सर्टिफिकेशन देना प्रायः नामुमकिन है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, अमेरिका पहले अपनी थाली भरेगा, फिर किसी और को परोसेगा। जब तक उसकी खुद की नेवी की जरूरतें पूरी नहीं हो जाती, ऑस्ट्रेलिया को इंतजार और सिर्फ इंतजार ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अमेरिका तो अपनी दिक्कतों से जूझ रहा है, पर इस डील के दूसरे बड़े पार्टनर यानी यूके का क्या हाल है? क्या वो हालात संभाल रहा है? सच तो ये है कि वहां की कहानी और भी ज्यादा चिंताजनक है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी के पास कुल 10 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, लेकिन ये चार्ट देखकर हैरानी होगी। इनमें से सिर्फ 2, जी हां, सिर्फ 2 ही मिशन के लिए तैयार हैं। बाकी की 8 किसी काम की नहीं है। ये सिर्फ एक सैन्य कमजोरी नहीं है, ये उनके पूरे इंडस्ट्रियल बेस की नाकामी को दिखाता है। और ये कोई अचानक हुई बात नहीं है। असल में 1980 के दशक से ही ब्रिटेन की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे कमजोर होती गई है। नतीजा ये है कि आज उनके पास ना तो वो स्किल्ड वर्कफोर्स है और ना ही वो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जो AUKUS जैसी एडवांस सबमरीन बना सके। वादा क्या था कि 2030 के आखिर तक ब्रिटेन में बनी पहली सबमरीन डिलीवर हो जाएगी, और हकीकत क्या है? प्रोजेक्ट का पहला चरण भी शुरू नहीं हुआ है। कोई कॉन्क्रीट प्लान सामने नहीं है, बस बातें हैं और खोखले वादे। तो देखिए तस्वीर क्या बन रही है। अमेरिका बना नहीं पा रहा, यूके बनाने की हालत में नहीं है, और इस सबके बीच में फंसा कौन? ऑस्ट्रेलिया, जिसके लिए ये डील अब एक ऐसे महंगे जुए की तरह हो गई है जिसमें वो सिर्फ पैसा लगा रहा है और हार रहा है। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि इस पूरी डील में अगर किसी ने अपना काम ईमानदारी से किया है तो वो ऑस्ट्रेलिया है। उसने अमेरिका और यूके के शिपयार्ड्स को अपग्रेड करने के लिए अरबों डॉलर दिए हैं। मतलब पैसा ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, पर बदले में उसे क्या मिल रहा है सिवाय इंतजार के? ऑस्ट्रेलिया की इस फ्रस्ट्रेशन को उनके पूर्व प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल के शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। उन्होंने साफ साफ कहा, यूके कोई ठोस प्लान नहीं दे रहा, हमें बहुत ठगा हुआ महसूस हो रहा है। सोचिए, ठगा हुआ महसूस करना।
जब एक देश का पूर्व प्रधानमंत्री ये शब्द इस्तेमाल करे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हैं। तो हमारे सामने सारे टुकड़े हैं। एक तरफ अमेरिका का प्रोडक्शन क्राइसिस, दूसरी तरफ यूके का इंडस्ट्रियल डिक्लाइन, और इन दोनों के बीच ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती हुई निराशा। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि AUKUS का भविष्य कैसा दिखता है। अगर AUKUS का एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। USA अपने टारगेट से पीछे चल रहा है, UK डिलीवर करने में असक्षम है, और ऑस्ट्रेलिया वो कीमत चुका रहा है और उसके हाथ अभी भी खाली के खाली हैं। और यहीं पर आकर हम सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। जब इस पार्टनरशिप के 2 सीनियर पार्टनर ही अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहे, तो क्या AUKUS का सपना बस एक सपना ही रह जाएगा? और अगर ये डील नाकाम होती है तो इंडो पैसिफिक में पावर बैलेंस को लेकर जो पूरी रणनीति बनाई गई थी, उसका क्या होगा? ये सवाल अब सिर्फ $368 अरब का नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा है।